चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कर आई प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle sustain supplementary angle at the center of the circle। तो चलिए इसको सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो चलिए सर्कल ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूं। चलिए इसको रफ कर दो, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा जो है क्या है, सेंटर है, और ये ए बी सी डी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है, वह सेंटर पे जो होता है सप्लीमेंट्री एंगल बनाना, मतलब अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड्स के द्वारा जो भी सेंटर पे एंगल बन रहा है वह सप्लीमेंट्री है। मतलब कहने का मतलब जो है, अगर हम इसको ज्वाइन करें इससे और इसको ज्वाइन करें इससे ज्वाइन करें, तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो है 180 होना चाहिए। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब हमसे बोला है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी प्लस डी ओ सी 100 सप्लीमेंट्री, मतलब ये नहीं होता है, और ए ओ डी प्लस बी ओ सी 180 डिग्री, हमको यही प्रूव करना है। चलिए क्या क्या दिया उसको पहले दिख लेता हूँ। गिवन में है आपका ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, वह इस सर्कल को क्या कर रहा है, आपका सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो लिखोगे लेट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो होता है circumscribing a circle with center O, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं, तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमारा इस सबको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ ये भी लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, क्या ज्वाइन कर रहे हो, इसको मान लेता हूँ P, ये आपका Q, ये आपका R, ये आपका S। तो ज्वाइन PO, ठीक है। ज्वाइन PO OQ OR OS, ठीक है। तो देखिए अब प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में, ठीक है। तो देखिए सपोज हम मान लेते हैं ये जो एंगल है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं कहाँ, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो है सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, और इससे जो है इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है।
तो मान लेते ए पी टेंजेंट है और ए एस टेंजेंट है, तो इसकी लेंथ जो है बराबर होगी कि नहीं होगी। तो हम आते हैं ट्रायंगल जो है किस में, आपका जो है एस ओ ए एंड पी ओ ए। यहाँ देखिए ए एस जो है, ए एस क्या बराबर है ए पी के, डेफिनेटली क्या है आपका, क्या है टेंजेंट है, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपका ओ एस जो है क्या ओ पी के बराबर है, ओ एस ओ पी के बराबर क्या है, रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। उसके बाद देखिए ए ओ जो है दोनों में कॉमन है, तो लिख दीजिए ओ ए और ओ ए क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ट्रायंगल एस ओ ए कैंगुरेंस है पी ओ ए के, किससे, एस एस से, ठीक है। जैसे ही ये दो ट्रायंगल्स होता है आपका कैंगुरेंट हो गया, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब इसके जो वर्टेक्स हो, एंगल्स हो, साइड है, सभी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट बस यही है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल टू 2, ठीक है, किससे, सी पी सी टी से, ओके। अब देखिए सभी केस में क्या एसेस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो होता है इसको इधर से यहाँ पे सिमिलरली देख के, ठीक है। अब देखिए अब अगर आप आते हो पी ओ बी में, पी ओ बी ये कैंगुरेंस हो जाएगा, किसके हो जाएगा, आप एस एस क्यू ओ बी के, क्यू ओ बी के, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा 3 बराबर 4 के, तो 3, तो इसको इधर लिखते चलिए आपको आसान हो जाएगा, एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 2 के, चलिए आसान रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हो गया 3 और 4 के, 3 इक्वल हो गया 4 के, ठीक है। चलिए अब जो है अब इसमें आते हैं क्यू ओ सी और आर ओ सी में, तो क्यू ओ सी कैंगुरेंस है आर ओ सी के, तो फिर 5 और 6 इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 4 इक्वल है और इधर जो है 5 इक्वल है 6 के, तो 5 इक्वल है 6 के। चलिए अब यहाँ देखिए अब आते हैं आर ओ डी और आर ओ डी और एस ओ डी में, आर ओ डी और डी ओ एस कैंगुरेंस हो गया, तो जो है आपका 7 जो है इक्वल हो गया 8 के, 7 इक्वल हो गया 8 के। चलिए ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 इक्वल हो गया 8 के, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलते 1 जो है इक्वल हो गया 8 के। और आप बताइए ये पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड जो है टोटल एंगल कितना फॉर्म होता है 180 डिग्री, मतलब एक पॉइंट के अराउंड अगर सभी एंगल्स को सम करो कितना बनेगा 360 बनेगा, ठीक है 360। तो इसका मतलब जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना हो गया 360 हो गया, ठीक है। तो देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 हमको ये एंगल और ये एंगल मतलब 2 + 3 को दिखाना पहले। चलिए हम इसको दिखा दें, किसको दिखाएं बताइए। देखिए भाई देखिए, अगर आप इसको दिखाते हो तो सिमिलरली करके इसको भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
सिमिलरली करके इसको भी दिखा, सबको प्रूव करो, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम ये लेते हैं ऊपर वाला 2 और 3, मतलब जो है ये आपका इक्वल हो जाएगा 2 + 3 और 7 + 6 कितना होगा 180 हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाहते हो ये वाला तो आपका हो जाएगा 1 + 8 + 4 + 5 180। आप किसी को लेके कर लोगे और दूसरा को सिमिलरली करके सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलिए हम ये और लेता हूँ, तो 2 और 3, तो देखिए 2 और 3, तो वहाँ पे 2 आ रहा है, 1 को गायब कर दे, तो देखिए 1 जो किसके इक्वल है 2 के, तो क्या जो है आप 1 के बदले 2 लिख सकते हो, तो ये भी आ गया आपका 2 हो गया, 2 3, तो 3 को एज इट इज रहने दीजिए। अगर आप इस फॉर्म में करते तो यहाँ पे 1 करते भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये और ये दिखाते तो यहाँ पे 1 रहने देते हैं, तो अब 2 को जो होता है आप 1 बना देते हैं, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए 4, अब 4 किसके इक्वल है 4 3 के, तो 4 को यहाँ 3 लिख दीजिए। 5, तो यहाँ पे है आपका 7 और 6, तो 7 और 6 है तो 6 है, तो 5 किसके इक्वल 6 का है क्या, हाँ, तो 5 के बदले आप 6 लिख सकते हो, ये आपका 6 हो गया। 7 है, ठीक है 7 रहने दीजिए। 8 किसके इक्वल है 7 के 360। देखिए सभी जो है पेयर में है, इस सब में से 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे 2 + 3 + उसके बाद 6 + 7 कितना हो गया 360 हो गया। तो आपका देखिए 2 + 3 की जगह क्या लिख सकते हो, AOB लिख सकते हो, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं AOB, और 6 + 7 क्या लिख सकते हो आपका COD लिखो तो या DOC लिखो तो, ठीक है, कितना होगा 360/2, मतलब AOB + DOC कितना हो गया 180। और सिमिलरली में करके ये भी दिखा सकते हो कि AOD + BOC 180, यही ना यार, AOD और BOC 180। चलिए प्रूव्ड हो गया। मतलब हमें सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट एंगल्स जो भी सेंटर बन रहा है 180 है, बस। चलिए